दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य विकास में एएनएम को लेकर शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा कि योग्यता क्या होगा, पात्रता क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगा। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा और मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं इस तरह की जानकारी पाने के लिए। तो देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग समिति बिहार, विज्ञापन संख्या है 8/2025। एएनएम को लेकर रिक्त पदों पर विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण। कुल रिक्त पदों की संख्या 5006 है। इच्छित जिला चुनने का विकल्प है, आप अपने हिसाब से जिस जिला में आप काम करना चाह रहे हैं वो जिला आप चुन सकते हैं। न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के साथ पद स्थापन होगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है, ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होने वाला है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है वो 14 अगस्त यानी 2 दिन बाद से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक चालू रहेगा। तो चलिए मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। अभी तक आप मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें, इस तरह का मैं जानकारी लाता रहता हूं। सर्च करना है आपको यूट्यूब पे @आखरुज्जमा 70, तो आ जाएगा आखरुज्जमा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शम्स आखरुज्जमा है और मेरे यूट्यूब चैनल आखरुज्जमा पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं ये है नोटिफिकेशन आपके सामने, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। ठीक है, विज्ञापन संख्या 8/2025 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को सफल संचालन हेतु एएनएम यहाँ देख रहे हैं एएनएम के संविदागत रिक्त पदों प्रतिमाह 15,000 रुपये दिए जाएंगे पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये जो नीचे नोटिफिकेशन है ये कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है। ठीक है, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो बिहार में लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही रहता है। सैलरी ठीक ठाक है, 15,000 रुपया प्रतिमाह आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा। पद का नाम क्या होने वाला है, कुल वैकेंसी क्या होने वाली है और योग्यता क्या होने वाला है। सबसे पहले एएनएम जो HSC में जिनको रहना है वो यूआर के लिए 2231 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 420 है, एससी के लिए 609 है, एसटी के लिए 53 है, ईबीसी के लिए 603 है, बीसी के लिए 104 है, डब्ल्यूबीसी के लिए 177 है। कुल पोस्ट जो होने वाला है 4197 होने वाला है। उसके बाद बात की जाए एएनएम आरबीएस के, तो यूआर के लिए 224 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, एससी के लिए 118 है, एसटी के लिए 8 है, ईबीसी के लिए 87 है, बीसी के लिए 100 है और डब्ल्यूबीसी के लिए 22 है। कुल पोस्ट 510 होने वाला है। एएनएम एनयूएचएम 123 है यूआर के लिए, मतलब कि ऑन रिजर्व जनरल वालों के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, एससी के लिए 48 है, एसटी के लिए 5 है, ईबीसी के लिए 70 है, बीसी के लिए 21 है, डब्ल्यूबीसी के लिए 7 है। कुल 299 पोस्ट है। कुल पोस्ट की बात की जाए तो रहने वाला है 5006। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बहाली के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होगा तो बहाली होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिप्लोमा 2 ईयर फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवेरी एएनएम मान यानी कि एएनएम से आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये नहीं कि एएनएम आप कहीं से कर लिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के करेंगे तो ही आपका
वैलिड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी ऑल्सो बी नेसेसरी। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिप्लोमा है, रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग सेंटर का तो हो जाएगा, प्लस प्लस आपको रजिस्टर होना चाहिए नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रकाशित की गई स्वास्थ्य विभाग बिहार प्राप्त सुझाव संशोधन आलोक संख्या घट या बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं समान निर्देश में क्या है, आयु आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ 1/8/2025 होगी, ठीक है। कट ऑफ डेट जो होगा ये आपके योग्यता की बात की जा रही है, ये नहीं कि आज आप जाके कोर्स कर लिए आप फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको 1/8/2025 तक जो आपका योग्यता है या जो आपके पास अनुभव है, ट्रेनिंग है आपका, वो सब रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा की बात की जाए तो 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु कोटिवार मतलब के हर कैटेगरी का अलग अलग होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम सीमा के लिए क्या है, यूआर मतलब कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष। ये जो एएनएम का कोर्स है ये एक्चुअली महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। तो 40 वर्ष जनरल वालों के लिए प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। उसके बाद यहाँ 2 नंबर पे देख रहे हैं समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22 आलोक में निःशक्तों दिव्यांग को अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप नंगरे हैं तो आपको 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। फिर बिहार मानव संसाधन नियमावली 2021 आलोक में न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते न्यूनतम पात्रता धारण करते हुए। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार परिपत्र विभाग 212 दिनांक 23/1/2006 के निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पिछली नियुक्ति प्रक्रिया में दिनांक 1/6/2021 को की तिथि से उम्र की गणना की गई थी, अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/6/2021 से 1/8/2025 तक अधिकतम उप सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि की अधिकतम उम्र हो गई है तो वो भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वह अन्य अर्हताएं पूरी करते हो, ठीक है। अब समझ गए। उसके बाद बात करते हैं किसी भी अभ्यर्थी को कंडिका 2, 3 एवं 4 में से कोई एक की छूट अधिकतम आयु सीमा में दे होगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा है कि इच्छुक जो अभ्यर्थी होंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट sh.bihar.gov.in के ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टीजमेंट पेज पर प्रकाशित विज्ञापन दिशा निर्देश और इत्यादि के वर्णन शर्तों का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विहित टीओआर एवं सामान्य निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। 5 नंबर पे वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निलंबित होना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद से निबंध नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बाकी 6 नंबर पे आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन आवेदन का जो ये होगा वो स्टार्ट होगा कब से 14 अगस्त से और एंड हो जाएगा 28 अगस्त तक। 7 नंबर पे पूर्णतः संहिता 11 माह के लिए प्रक्रिया की जाएगी संतोष, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे डिटेल में। फिर 8 नंबर पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 नंबर पे आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। 10 नंबर पे बिहार राज्य के वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दे होगा। फिर आप ये सबको पढ़ लेंगे डिटेल में। ये नोटिफिकेशन ऐसे में आपको लिंक इसका दे दूंगा, इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप इसको पढ़ लेंगे।
बाकी यहाँ आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट ये है, समान प्रशासन विभाग बिहार के प्रमुख 15/116 के आलोक के महिलाओं को उपलब्ध रिक्त 35 की जाएगी, में की जाएगी। फिर 10 नंबर पे यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद फी क्या लगने वाला है, आवेदन शुल्क जो है वो क्या लगने वाला है, तो आप देख रहे हैं 500, 125, 125, 500, 125, आप इसको देख ले किसके लिए क्या है। उसके बाद यहाँ जो है चयन का आधार जो होगा क्या होगा, अनुसार कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। सीबीटी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 80 अंक का रहेगा, ठीक है। नोट, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रारंभ प्रतिशत को फिर से गुना करके आधारित किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए 50 हिसाब से 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब पढ़ लेंगे। कोविड-19 का क्या दिएगा इसके बारे में यहाँ पढ़ लेंगे, 10 ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नीचे, ये सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है। उसको प्रमाण पत्र सत्यापन के बारे में है, ये सब आप देख लेंगे। फिर जो है आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे कैसे कैसे क्या है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, एग्जाम के बारे में बता रहा है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। उसके बाद आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट कुछ देना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र दे सकते हैं। उसके बाद 10वीं की अंतिम योग्यता तक सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप बोलेंगे कि मैं एससी से हूँ, ठीक है, तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसा नहीं कि सीधे बोल दिया हो गया, वो हमें हर जगह दिया जाता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं दिव्यांग हूँ तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन आरक्षण का दावा करने के लिए उसका भी पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। छूट प्राप्त करने के लिए सक्षम प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये तो सही है ना, जिस चीज़ का आप बोलेंगे कि मैं यूँ हूँ तो उसका प्रमाण पत्र तो देना ही होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा इसको रोक करके आप पढ़ लेंगे। बाकी तो इसका ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पढ़ लेंगे, इस लिंक से मैं आपको दे दूंगा, डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता था कि एक वैकेंसी आया है और उस वैकेंसी में आपको 15,000 सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। 15,000 सैलरी मिलने वाला है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। उसके बाद आपको ये आसानी से आपको ये जॉब मिल जाएगा। सैलरी के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 15,000 सैलरी होने वाला, जो ठीक ठाक सैलरी है। जो भी लोग इच्छुक हैं इस बहाली में अप्लाई करने के लिए, तो वो मुझे फॉलो कर ले, फॉलो कर ले। मैं ऑनलाइन जैसे ही 14 तारीख को स्टार्ट होगा, 14 अगस्त को स्टार्ट होगा, मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरे, कैसे भरे, ठीक है। और बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप टेंशन नहीं लें, सब कुछ जब मैं फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट का ही लिस्ट बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो अभी पीडीएफ है, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं आपको टेलीग्राम का भी लिंक है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी, जहाँ पे मैं ये लिंक दूंगा इस पीडीएफ का, वहीं पे टेलीग्राम का भी लिंक दूंगा, आप फॉलो वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सअप का भी लिंक होगा, व्हाट्सअप का भी लिंक होगा, उसको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अब ये सब के नीचे ये पीडीएफ का लिंक रहेगा, ये सब जो टेलीग्राम व्हाट्सएप के नीचे पीडीएफ का लिंक रहेगा, आप उसे क्लिक करके ये पीडीएफ देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा था वैकेंसी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।